Hello students, this is Neeru from AJVS International School Chika. Students, last time मैंने आपको एक्सप्लेन किया था टॉपिक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द टॉपिक एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फर्स्ट एग्जांपल, डिकम्पोजिशन ऑफ पेंटाऑक्साइड. N2O5 decompose to N2O4 plus ऑक्सीजन एरो टू NO2. इस इक्वेशन के अंदर, इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होती है. दस वॉल्यूम ऑफ गैस, ऑक्सीजन गैस कलेक्टेड एट टाइम टी टाइम के बाद कितनी ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हो जाएगी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड डिकम्पोज. जितना नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड टी टाइम के बाद डिकम्पोज होगा उतनी ही ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हो जाएगी. दैट इज VT, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस कलेक्टेड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, दैट इज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड डिकम्पोज, और X इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VT. Now वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस कलेक्टेड एट इन्फिनिटी टाइम. इन्फिनिटी टाइम के बाद कितना ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होगा, जितना हमने N2O5 लिया था इनिशियल, बिकॉज इन्फिनिटी टाइम के बाद जितना भी हमने N2O5 लिया था वो सारा ही डिकम्पोज हो जाएगा. सो हमने लिया है यहाँ पे अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड इनिशियली टेकन. इट मीन्स कम्प्लीटली डिकम्पोज हो जाएगा, और जितना ही डिकम्पोज होगा उतनी ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हो जाएगी. इनिशियली हम कितना डिकम्पोज होगा, ये जितना हमने लिया था इनिशियली. लेट अस कंसीडर हमने इनिशियली पेंटाऑक्साइड A लिया था. देन V इन्फिनिटी, ऑक्सीजन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस कलेक्टेड आफ्टर इन्फिनिटी टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, और A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इन्फिनिटी. सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन. फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन आपके पास क्या थी, K is equals to 2.303 divided by T log A by A minus X. By substituting these values, K is equals to 2.303 divided by T log A, V infinity, A minus X is V infinity minus X is VT. Next example, decomposition of ammonium nitrate. Ammonium nitrate decomposed into water and nitrogen. Next example, decomposition of hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide decomposed into water and oxygen. हाइड्रोजन पेरोक्साइड ने डिकम्पोज होकर ऑक्सीजन गैस को कलेक्ट किया है. कितनी ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हुई है, इससे हम पता लगा सकते हैं कि इस केमिकल रिएक्शन का काइनेटिक्स क्या है, ऑर्डर क्या है या रेट क्या है. या फिर इसका दूसरा वे क्या है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को पोटाशियम परमैंगनेट के अगेंस्ट टाइट्रेट करके, पोटाशियम पेरोक्साइड को हाइड्रोजन पेरोक्साइड को पोटाशियम परमैंगनेट के अगेंस्ट टाइट्रेट करके भी आप इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हो कि कितनी ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हुई है या रेट ऑफ रिएक्शन कितना है. दस वॉल्यूम ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट यूज्ड एट जीरो टाइम. जीरो टाइम इंटरवल के ऊपर हमने कितना पोटाशियम परमैंगनेट यूज किया है, V0. इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जितना हमने इनिशियल कंसंट्रेशन लिया है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, दैट इज A. Thus A is directly proportional to V0. Volume of potassium permanganate solution used at any instant of time T. T टाइम के बाद कितना पोटाशियम परमैंगनेट यूज़ किया हमने, उसमें से कुछ इनिशियल कंसंट्रेशन A थी, इसमें से कुछ हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज हो जाएगा. Thus amount of हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रेजेंट एट एनी इंस्टेंट, तो उस इंस्टेंट के ऊपर कितनी हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रेजेंट थी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. कितनी प्रेजेंट थी, A माइनस X. Thus A minus X is directly proportional to BT. Substitute these values in first order equation. K is equal to 2.303 divided by T log A by A minus X. A कितना है, V0, और A minus X है आपका VT. This is your result. Next topic is pseudo first order reaction. Pseudo first order reaction.
Definition: reaction which are not really of first order but under certain conditions become reaction of first order. जो रिएक्शन एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर की नहीं होती बट कुछ कंडीशन के अंडर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन की तरह बिहेव करती है, उसको बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. दो एग्जाम्पल गिवन आपको. फर्स्ट एग्जाम्पल, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट. सेकेंड एग्जाम्पल, एसिड कैटालाइज्ड इन्वर्जन ऑफ केन शुगर. फर्स्ट एग्जाम्पल डेरिवेशन. फर्स्ट एग्जाम्पल था आपका हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट. एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है, एसिड की प्रेजेंस में होगी H पॉजिटिव आयन. इथाइल एसीटेट प्लस हाइड्रोलाइसिस में वाटर के साथ इसकी केमिकल रिएक्शन. इथाइल एसीटेट प्लस वाटर, एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड यील्ड एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल. ये रिएक्शन का रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है? जितना यहाँ पे एसिड लेंगे उसके ऊपर, बिकॉज ये रिएक्शन एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है, तो जितना हम एसिड लेंगे उतनी ही रिएक्शन आगे फॉरवर्ड होगी. अब कितना एसिड यूज़ किया हमने, इसका हम कैसे पता लगाएंगे? एसिड को बेस के अगेंस्ट टाइट्रेट करके. अगर हम एसिड को बेस के अगेंस्ट टाइट्रेट करते हैं तब हमें पता लग जाएगा कि कितना हमने एसिड को यूज़ किया है. हाउ? बिकॉज जितना हम एसिड लेंगे उतना ही इक्वल अमाउंट के अंदर बेस यूज़ होगा और दोनों क्या हो जाएंगे? न्यूट्रलाइज. तो बेस हमने यहाँ पे लिया है NaOH. तो हमने कितना एसिड लिया किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वॉल्यूम ऑफ NaOH के ऊपर डिपेंड करेगा. दस वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड एट जीरो इंटरवल. जीरो टाइम पर हमने कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया है? अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट ओनली एज कैटलिस्ट, एज नो एसिटिक एसिड इज प्रोड्यूस. जीरो टाइम है तब कोई भी एसिटिक एसिड यहाँ पे नहीं बना. V0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नो एसिटिक एसिड प्रोड्यूस. जब कोई एसिटिक एसिड नहीं बना तब हमने कितना एसिड यूज़ किया है? V0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट व्हेन नो एसिटिक एसिड इज प्रोड्यूस. कितना एसिड यूज़ किया जब प्रोडक्ट आपका नहीं बना. आफ्टर टाइम T, वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू acid used as catalyst plus acetic acid produce. कितना एसिटिक एसिड प्रोड्यूस हो गया है और प्लस हमने किया है कितना हमने एसिड यूज़ किया था स्टार्टिंग में इनिशियली. तो हमें VT और V इन्फिनिटी दोनों फाइंड आउट हो गए. नेक्स्ट हमें फाइंड करना है अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड प्रोड्यूस. कितना एसिटिक एसिड प्रोड्यूस हुआ है? अगर हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दें VT माइनस V0, तब आपके पास अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड प्रोड्यूस आ जाएगा. बिकॉज अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट एज कैटलिस्ट, अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट एज कैटलिस्ट दोनों कैंसिल आउट और आपके पास क्या बच जाएगा? जस्ट अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड प्रोड्यूस्ड. एक तो आपने क्या किया, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस किया. Equation 2 minus equation 1, we will get amount of acetic acid produced at any time is directly proportional to VT minus V0. Similarly, हमने amount of acetic acid use कितना कंसिडर किया? X is directly proportional to VT minus V0. Now, after time infinity time के बाद कितना एसिटिक एसिड प्रोड्यूस होगा? जितना हमने इनिशियली इथाइल एसीटेट यूज़ किया था उतना ही. बिकॉज इन्फिनिटी टाइम के बाद रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी और कंप्लीट इथाइल एसीटेट डिकम्पोज हो जाएगा टू गिव एसिटिक एसिड. और इनिशियली हमने इथाइल एसीटेट को लिया था A. इनिशियली हमने इथाइल एसीटेट को कितना लिया था? A. और इन्फिनिटी टाइम के बाद ये कम्प्लीटली डिकम्पोज हो जाएगा एसिटिक एसिड में. तो अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड प्रोड्यूस्ड आफ्टर टाइम इन्फिनिटी दैट इज A
is directly proportional to v infinity minus v 0. Now substitute these values in first order equation k is equals to 2.303 divided by t log a by a minus x. k is equals to 2.303 divided by t log a है आपके पास v infinity minus v 0 डिवाइड बाय a इज v infinity माइनस v 0 माइनस x, x आपके पास vt माइनस v 0. इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा v infinity माइनस vt. दैट इज योर रिजल्ट.